नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महंगाई को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी सरकार पर कसा तंज। पप्पू शरणम गच्छामी, नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को दी सलाह। रूस ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी, कई मायनों में होगा अहम। ड्रोन तकनीक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सशक्त बन रही महिलाएं, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह। मॉस्को जाने पर जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। अब खबरें विस्तार से। महंगाई को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश और मोदी सरकार पर कसा तंज। राजद नेता तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार एनडीए सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और बिहार की सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कोई एक सब्जी का नाम बताए जो 45 रुपए किलो से कम हो। उन्होंने आगे लगभग सभी सब्जियों के नाम लेते हुए कहा कि इनके भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों और खाद्य पदार्थों जैसे दाल, चावल, नमक, तेल, घी इत्यादि की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने आम आदमी की रसोई का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया है। अपराध को लेकर तेजस्वी के हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार की डबल इंजन सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी हर रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी यादव के हमलों पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव 90 के दशक याद कर ले, जब उनके माता पिता सरकार में थे। उन्होंने आगे कहा कि और चोर चोरी के खिलाफ बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है। लालू यादव की मोदी सरकार पर की गई भविष्यवाणी पर राजस्व मंत्री का पलटवार। केंद्र की मोदी सरकार की गिरने को लेकर लालू यादव की भविष्यवाणी पर राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि हर वक्त बिल्ली देखती रहती है कि छीका कब टूटेगा और दूध पिएंगे। लालू यादव का भी यही हाल है। उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव का भी मन नहीं लग रहा है ना। एक बार जो सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसका मन नहीं लगता है। वो तो कब्र तक जाने तक भी इंतजार करता है कि शायद सत्ता में आ जाएं। जायसवाल ने आगे कहा कि राजनीति में ये सब होते रहता है। राजनीतिक लोग राजनीतिक दुकानदारी चलाते हैं। बाढ़ से निपटारे की तैयारी के लिए सीएम ने लिया नदियों के बढ़ते जलस्तर का जायजा। बिहार में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं बाढ़ के खतरे को लेकर बिहार सरकार एक्शन में है। सीएम नीतीश ने सोमवार को बाढ़ से निपटारे की तैयारी के लिए अपने खास मंत्री विजय चौधरी के साथ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं गोपालगंज जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंडक समेत अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर के साथ ही कटाव एवं अन्य हालातों का भी जायजा लिया। मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने किया वाल्मीकि नगर के विकास का वादा। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला पश्चिम चंपारण पहुंचे, जहां केंद्रीय कोयला व खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे को 1.25 कुंटल लड्डू व फूल माला के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान सतीश चंद्र दुबे ने बेहतर कार्य करने का वादा किया और वाल्मीकि नगर के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने का भरोसा जताया। बीमा भारती के समर्थन में पप्पू यादव के चुनाव प्रचार करने पर विजय सिन्हा ने बोला हमला। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा चुनाव प्रचार में जाने के क्रम में सोमवार को कुछ देर के लिए कटिहार में रुके, जहां उन्होंने कई मुद्दे पर प्रेस से अपने ही अंदाज में बात किया। वहीं इस दौरान विजय सिन्हा ने कहा कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में पूर्णिया लोकसभा सांसद पप्पू यादव का समर्थन कोई फैक्टर ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस लोकसभा चुनाव में वह राजद और कांग्रेस के खिलाफ जनता के वोटों से सांसद बने हैं। ऐसे में अगर फिर से वह इस धारा में लौटते हैं तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। पप्पू शरणम गच्छामी, नीरज कुमार ने दी तेजस्वी यादव को सलाह। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास अब आखिरी सहारा पप्पू यादव ही बचे हैं। उन्हें जाकर पप्पू यादव का पैर पकड़ लेना चाहिए ताकि उन्हें इज्जत बचाने जितना वोट मिल जाए। दरअसल जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के आखिरी दिन रुपौली में चुनावी प्रचार करने पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव शरणम गच्छामी, कोई उपाय नहीं है तेजस्वी यादव के पास, अब पप्पू यादव के पैर पकड़ लेने चाहिए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर बोला हमला। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है।
उन्होंने राजद पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आज बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पूरे राज्य को इन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझे क्रिमिनल और क्राइम से लगाव नहीं है। मतलब तो यही हुआ ना कि बाघ ये कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं है। आज इस देश में आरजेडी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग किसी पार्टी में नहीं हैं। रूस ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी कई मायनों में होगा अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को मॉस्को पहुंचे। पीएम मोदी के इस यात्रा को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं आज 9 जुलाई को रूस में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे, जो कि 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। ड्रोन तकनीक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सशक्त बन रही महिलाएं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार का बयान। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ड्रोन उद्योग को बढ़ावा दे रही है। ड्रोन उद्योग में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर देश भर के गांवों में तैनात करने के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि ड्रोन उद्योग के तकनीकी प्रगति से मौसम की अनियमितता से निपटने में मदद मिलेगी और किसानों को उच्च गुणवत्ता और अधिक मात्रा में उपज प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तेज प्रताप यादव की अनोखी भक्ति का वीडियो वायरल। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की अनोखी भक्ति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिव की भक्ति में लीन दिख रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शिवलिंग से लिपटकर महादेव का अभिषेक करते दिखाई देते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि वे शिवलिंग को कसकर पकड़े हुए हैं और एक पुजारी कई कलशों से शिवलिंग और तेज प्रताप यादव पर अलग अलग द्रव्य चढ़ा रहे हैं। इनमें कभी दूध, कभी गन्ने का रस तो कभी भांग की धारा लगातार महादेव पर चढ़ रही है। वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मॉस्को जाने पर जयराम रमेश ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। सोमवार की सुबह एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की मॉस्को की यात्रा के लिए रवाना हुए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हिंसा से प्रभावित राज्य मणिपुर के लिए रवाना हुए। वहीं अब कांग्रेस ने पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा को लेकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को पीएम मोदी को गैर जैविक प्रधानमंत्री करार दिया और कहा कि पीएम के पास कुछ घंटों के लिए मणिपुर दौरा करने का समय नहीं है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि गैर जैविक प्रधानमंत्री को हिंसा प्रभावित मणिपुर का कुछ घंटों के लिए भी दौरा करने का समय नहीं मिला, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पूर्वोत्तर राज्य की यात्रा 1 साल से अधिक समय में उनकी तीसरी यात्रा होगी। दिल्ली पुलिस ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ किया केस दर्ज। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब एक नई मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली पुलिस के समक्ष महुआ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज की थी, जिस पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। महुआ पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल यूपी के हाथरस में सत्संग में भगदड़ के बाद 120 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थी। महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में मौत की खबर के बाद एनसीडब्ल्यू चीफ ने हाथरस का दौरा किया था। रेखा शर्मा जब वहां पहुंची तो उनके पीछे एक व्यक्ति छाता लेकर जाता दिखा। वीडियो सामने आने पर किसी ने कमेंट किया कि रेखा ने खुद छाता क्यों नहीं पकड़ा है। इस पर महुआ ने कहा था कि वो अपने बॉस का पैजामा पकड़ने में बिजी हैं। महुआ के इस बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आपत्ति जताई और दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। ट्विटर बबुआ है तेजस्वी। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर पलटवार। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल एक के बाद एक ट्वीट कर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और बिहार में गिर रहे पुल मामले में तेजस्वी पीएम मोदी और सीएम नीतीश को घेर रहे हैं। वहीं अब जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए उन्हें ट्विटर बबुआ करार दिया है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव द्वारा आपराधिक मामलों पर किए जा रहे ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि ट्विटर पर हमला करना तो अलग चीज है। ट्विटर बबुआ हैं तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन कार्रवाई पर क्यों नहीं बोलते हैं? हिम्मत है तो बताएं ना कि किस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा नेता ने दी विपक्ष को सलाह, कहा पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस पर दे ध्यान। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान विपक्ष पर करारा प्रहार किया।
उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि यह सरकार आज गिर जाएगी और कल उनकी बन जाएगी। इस तरह की टिप्पणी के बदले अगर विपक्ष जनता के हितों को ध्यान रखकर पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस की नीति के तहत काम करेगी तो यह बिहार और बिहार वासियों के लिए अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा सांसद ने बंटवाई शराब, वीडियो वायरल। कर्नाटक के चिकबल्लापुर का चुनाव में जीत के बाद जश्न मनाते एक बीजेपी नेता का वीडियो सामने आया है, जहां लोकसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए भाजपा सांसद के सुधाकर ने लोगों के बीच शराब बंटवा दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि लोग कतार में खड़े हैं और उन्हें शराब की बोतलें परोसी जा रही हैं। उधर पुलिस ने इस मामले में अपनी गलती से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि यह आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि समारोह में शराब बांटने की अनुमति आबकारी विभाग ने ही दी है। LAC के पास भारतीय वायुसेना बना रही रनवे, लेह एयरबेस की सैटेलाइट इमेज आई सामने। भारत और चीन के बीच मई 2020 के बाद से गतिरोध जारी है। इन सब के बीच चीन को मात देने के लिए भारत भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी क्रम में भारत लगातार कदम उठा रहा है। ताजा मामले में भारतीय वायुसेना लद्दाख में लेह वायुसेना अड्डे पर एक दूसरा रनवे बना रही है। LAC और सियाचिन पर भारत की सैन्य स्थिति और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ये एक जरूरी कदम माना जा रहा है। लेह एयरबेस की एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वायुसेना दूसरा रनवे बना रही है, जो आधा तैयार हो चुका है। ये इमेज 12 जून की बताई जा रही है। झारखंड कैबिनेट का हुआ विस्तार, चंपई सोरेन ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश किया। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष को 0 वोट मिले। विश्वास मत पास होने के बाद हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राजभवन में चंपाई सोरेन, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन के 11 मंत्रियों को राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन गए हैं। पूर्व IAS मनीष वर्मा की होगी जदयू में एंट्री। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी पूर्व IAS अधिकारी मनीष वर्मा की JDU में आधिकारिक रूप से एंट्री होने वाली है। उनके मंगलवार को पटना में JDU की सदस्यता ग्रहण करने की चर्चा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर CM नीतीश उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद देने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें कि मनीष वर्मा अभी राज्य आपदा प्राधिकरण के सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इसके बाद वे नीतीश के सलाहकार बन गए थे। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बाढ़ से बचने के लिए नीतीश सरकार को क्या प्रमुख कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।